एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि जो पूर्व में जमा है, प्रायः इसी से भोग स्फुरणाएं होती है। दूसरा संग से होती है। आपकी पाप राशि से स्फुरणा ना हुई तो कोई भोगी पुरुष ऐसा मिला, परमाणु होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा की कुटिया में जब जाते थे, आप सच्ची मानिए, घुसते ही ऐसा लगता जैसे मशीन फिट कर दी गई हो। मंत्र एकदम रफ्तार से चल पड़ता। और जे 8 बजे रात्रि के जाते थे चरण चापने, जे ही उनके चरणों को स्पर्श करते ऐसा लगता हम किसी दिव्य भावलोक में बैठे हैं। क्यों? उनके परमाणु, नाम जापक संत, रात दिन नाम जापक, ऐसे परमाणु उनकी हर वस्तु में, कोई भी वस्तु उनकी छुओ के एक दिव्यता थी उसमें। ऐसे ही जैसे वो रात दिन भजन में लगे तो उनकी हर वस्तु में परमाणु, ऐसे ही रात दिन जो भोगों में लगे उनकी हर वस्तु में भोग के परमाणु हैं। सावधान, उनके आसन पर बैठना, उनकी थाल में पाना, उनका स्पर्श होना, उनका संभाषण होना, उनसे मित्रता करके उनका चिंतन करना, ये भोगों को बढ़ावा देना होगा। इसी को विपरीत देखो संतों के प्रति, उनके समीप बैठना, उनका जूठन पाना, उनको देखना, उनसे संभाषण करना, भजन का बढ़ावा होगा। देख लेना, पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। पूर्व पापों से स्फुरणा सबके हृदय में होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो बार बार आकर्षित करता रहता है संसार का राग। और अगर कहीं कुसंग मिल जाए फिर क्या कहना है, फिर तो जो स्फुरणा थी संकल्प बनेगा, संकल्प क्रिया बन जाएगी, क्रिया होते ही अध्यात्म अंतर्ध्यान हो जाएगा, अध्यात्म मार्ग ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म राशि की तो तुम चिंता मत करो, उसे तो भस्म करने के लिए शरणागति समर्थ है, लेकिन कुसंग से बचने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरा भार है। कुसंग से तुम बचो। बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। गंगा किनारे भ्रमण जब कर रहे थे तो तरी घाट है, उसके आगे हम जा रहे थे। नया शरीर और वैराग्य, ना कमंडल, ना बिस्तर, ना कोई, भीषण सर्दी का समय। एक मार्किन नीचे पहने लाल रंग से गेरुआ, बस लंगोटी, और एक मार्किन बस ऊपर, कोई नहीं, कोई कमंडल नहीं, कुछ नहीं। रोम रोम हर समय सर्दी से व्याप्त रहता। भोजन की व्यवस्था जहां ठाकुर जी कर दें। तो माह के महीने में रामनगरिया लगती गंगा किनारे, जैसे माघ मास में वहां प्रयाग में, ऐसी जगह जगह मान लो 10,000 फिर 10,000 ऐसे 2-4 किलोमीटर ऐसे ऐसे नगर जैसे बन, रामनगरिया उनको कहते हैं। किनारे से चलने पर वो मिलते हैं। तो एक महात्मा जिनकी पोशाक बहुत अच्छी लग रहा था, सुविधाजनक जीवन है, तो देखा, बड़े बुजुर्ग अवस्था के थे। उनका, हे महात्मा, देखने से ही लग रहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा दे रहे हो। उनका, परिक्रमा तो नहीं, पर गंगा किनारा ही हमारा जीवन है। बोले आओ 2-4 दिन रुक लो। पूरा रामनगरिया सब अलग अलग तंबू लगे, जैसे प्रयागराज में बड़ी व्यवस्था, बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे गद्दे और तंबू, क्योंकि बहुत सर्दी गंगा किनारे तो और पड़ती है। हमें भी लगा चलो संत भगवान 2-4 दिन के लिए कह रहे, रुक जाते। जो ही रुके 12 बजे कितने प्रकार के भोजन, खीर, ये वो, जहां रोटी भी नसीब नहीं हुआ, हम कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा 2-4 दिन जो है दोपहर में पाया। रात्रि में उन्हीं के पास शयन किया, बड़ा तंबू था, ऐसे वो ऐसे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के करीब जलेबी का भंडारा था, फिर राजभोग अलग। खूब ऐसे पुण्यात्मा जन करते रहते हैं। पास में और भी ऐसे शिविर लगे थे उनके निज जनों के,
तो उनमें से एक प्रणाम योगी है, वो जलेबी का भंडारा संतों के लेकर, वो स्वयं लेके आए, पवाया और कुछ भी हम कब भेंट लेते नहीं, तो जलेबी प्रिय वस्तु, मीठा खूब अच्छे से अच्छा पहले ये था कि पता नहीं आज मिला है, कई दिन ना मिले, कभी गैस की गोली नहीं खानी पड़ी, चाहे जितना पालो, 2 दिन 4 दिन नहीं मिला, सब बच गया। अब जीव ही पा करके थोड़ा ही समय हुआ, पहले दिन का राजभोग, दूसरे दिन का ये बाल भोग जलेबी, वो जलेबी बाल भोग का राजभोग जैसा ही गरम गरम जलेबी, जैसे नशा चढ़ता है ऐसे दिमाग में बस। तो उनमें एक बहुत सरल और वास्तविक साधु स्वभाव के थे, वो केवल सेवा में ही रहते थे महंत जी की। उनसे हमने पूछा, वह वृद्ध थे, हम कहा कल से आज तक हमारी भावना में बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनका महाराज क्षमा करना, आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो ये मार्ग नहीं है, वो ये मार्ग नहीं जो आप स्वीकार कर लिए। हम कहा अच्छा, तो सोचा 1-2 दिन, बोले नहीं महाराज आप नहीं समझ रहे हो, और बताया कि जो जलेबी खवाई वो कैसे आचरण कैसा, बस कुछ उठाना धरना तो था नहीं, 2-3-4 दिन जहां भूखे रहे अपने आप ठीक हो गया। अन्न का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, ये परमार्थ की राह को भटका देता। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरना कहां है, प्रियालाल के प्रति है, भोगों के प्रति, यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहां है, पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है। पूर्व पाप संस्कार स्फुरना देगा, ना कि आपका नाश, ध्यान रखना, और कुसंग स्फुरना ही नहीं देगा, नाश कर देगा। इसीलिए बल उभर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता।